रामबन में चिनाब दरिया का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा। प्रशासन ने दरिया किनारे रहने वाले लोगों को एहतियातन सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा। नेशनल हाईवे बंद होने से डोडा किश्तवाड़ के लोग रामबन आने के लिए पुराने रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे फ्लाईओवर पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। रामबन में मौसम लगातार अपना मिजाज बदलता जा रहा है, क्योंकि चिनाब दरिया के किनारे बहुत सारे घर थे और उन घरों को भी नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा है। यही नहीं, अब लगातार बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार मूसलाधार बारिश होने से रामबन चिनाब दरिया का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम चिनाब दरिया के किनारे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चिनाब दरिया का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और चिनाब दरिया के किनारे जो है टाउन एरिया है रामबन का, लोगों के घर है, बहुत बड़ा एरिया है जहां पर लोग जो है बिल्कुल चिनाब से सटे इलाकों में रहते हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा दे कि चिनाब के साथ साथ जो घर है लोगों के, वो भी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो मतलब ये इन लोगों के लिए बड़ा ही खतरा पैदा कर सकता है। प्रशासन की तरफ से एहतियातन इनको यहाँ से थोड़ा दूर सुरक्षित स्थानों पे जाने के लिए कह दिया है। और आप देखिए कि ये नेशनल हाईवे है, दरिया के किनारे से ऊपर अगर आप देखें तो ये नेशनल हाईवे का जो नया ब्रिज बना था, अब नेशनल हाईवे पे इस तरह के जो फ्लाईओवर है वहां से गाड़ियां जाती थी, पूरी तरह से बंद है, क्योंकि रास्ता बंद है। आज दूसरा तीसरा दिन है, मतलब रास्ता बंद है, गाड़ियों की आवाजाही टोटल बंद है। तो जलस्तर भी लगातार हो रही बारिश से बंद है। ये रामबन का पुल है जो पुराना रास्ता है, पुराने रास्ते से अब कुछ जो स्थानीय गाड़ियां हैं, जो बटोत किश्तवाड़ डोडा जाने वाली गाड़ियां हैं, वो इन रास्तों से होते हुए यहाँ से डोडा के लिए जा रही है, किश्तवाड़ के लिए डाइवर्ट हो रही है। लेकिन लोगों को, जो बाहर से लोग आए हैं, जो कश्मीर घूमने जा रहे हैं, जो देश भर से लोग आए हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो फंसे हुए लोग हैं उनको कम्युनिटी हॉल में भेजा गया है। तो ये वो पुराना रास्ता है। जब ये फ्लाईओवर बन गया था तो उसके बाद रास्ता डाइवर्ट हो गया था, तो लोग सारे इसी रास्ते से जाते थे। पर रास्ता बंद होने की वजह से जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए पुराना रास्ता जो है वो अब फिर से उसकी शुरुआत हो चुकी है। लोग पुराने रास्ते पर सफर कर रहे हैं। रामबन में बादल फटने के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। रास्ते से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 3 दिन से कई जगह पर पर्यटक अभी भी फंसे हुए हैं। यह नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जब सैलाब आने के बाद से वहां पर क्या स्थिति है। पहाड़ दरक चुके हैं, तबाही मची है, सैलाब से रामबन सहम उठा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। रामबन में ग्राउंड जीरो पर जहां पर तबाही हुई है रोड्स की, यहां पे भूस्खलन हुआ है। लगातार क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लैश फ्लड्स आ गए, जिसकी वजह से रोड कई जगहों पे तबाह हो गया है। और हम आपको दिखाएंगे क्या है इस वक्त इस जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का हाल। लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा है और आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पे गाड़ियां बंद है, गाड़ियां दरमांदा है, पैसेंजर गाड़ियां भी, ट्रक्स भी और बाकी लोड कैरियर यहाँ पे बंद हैं। और अभी रोड खुलने में टाइम लग सकता है। हालांकि रोड को रेस्टोर करने का सिलसिला लगातार जारी है। यह मारोब का एरिया है जो रामबन और पंथाल के बीच में पड़ता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे चिकन या बाकी लाइव स्टॉक है गाड़ियों में। पिछले 3 दिन से लगातार ये गाड़ियां बंद पड़ी हैं, काफी सारा नुकसान इनका हुआ है। और यहाँ पे रोड्स की हालत बिल्कुल खराब है, रोड जो है बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अब पैदल सफर तय कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिनों से ये गाड़ियों में फंसे हुए हैं। हजारों की तादाद में गाड़ियां यहाँ पे दरमांदा हैं और अभी रोड खुलने का चांस आज बहुत कम लग रहा है। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात राहुल गांधी की, जिन्होंने विदेशी धरती पर अपने ही देश की संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग को कंप्रोमाइज्ड बताया है। लेकिन हमारे पर जो जानकारी सामने आई है वो ये कहती है कि चुनाव आयोग नहीं बल्कि राहुल गांधी की जानकारी कॉम्प्रोमाइज्ड है। कौन क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। If the election commission is compromised, it's very clear that there is something very wrong with the system. राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में, और इस बार उनके सुर्खियों में आने की 2 वजह हैं। पहली वजह है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित के साथ उनका पॉडकास्ट। दूसरी वजह है राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, जहां बोस्टन में दिया गया उनका एक बयान बीजेपी के निशाने पर है। सबसे पहले समझते हैं उस
पॉडकास्ट की कहानी जिसकी वजह से बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। दरअसल संदीप दीक्षित के साथ जब राहुल गांधी बातचीत कर रहे थे तब राहुल गांधी कह रहे थे कि महात्मा गांधी को इंग्लैंड में ट्रेन से बाहर फेंका गया था। You know, when Gandhiji was thrown out of the train in England, so my great-grandfather and his cousins decided that they would go to the railway station, Allahabad railway station, and throw some Britishers out of first class. Yeah. No, so they went there and they pulled some Britishers out and threw them out of first class. It's not known, but that was his spirit was very interesting. जबकि असलियत ये है कि 7 जून 1893 को ये वाकया दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये घटना रात के वक्त हुई थी जब वे कानूनी मामले के सिलसिले में प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी जी ने फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में यात्रा करने के लिए टिकट बुक कराया था। उस समय दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के कानून थे जिसके तहत पहली श्रेणी के डिब्बे केवल गोरों के लिए आरक्षित थे। एक गोरे पैसेंजर ने गांधी जी की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी, लेकिन गांधी जी ने डिब्बे से उतरने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया था। यही वजह है कि बीजेपी के अमित मालवीय ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर घेर लिया। राहुल गांधी पर संग्राम यही नहीं थमा। अमेरिका के बोस्टन में राहुल गांधी ने भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। People voted in the Maharashtra Assembly elections. Then there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, a voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है और विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को अपने नेताओं को कंट्रोल करने की नसीहत दी है। कहा था कि राहुल गांधी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो देश की इज्जत बाहर जाकर बिगाड़ते हैं। मैंने तो कहा कि बाबा महाकाल सद्बुद्धि दे, इस बार शायद वो ऐसा न करे। फिर भी अब उनके इच्छा पे है, एक चरित्र बन जाता व्यक्ति का कि हम अपने देश और देश के देशवासियों की इज्जत दुनिया में उनकी टोपी उछालने का काम न करे। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार किए उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया में जाना जाता है और हमने हमेशा संस्थाओं का सम्मान किया। क्या संदर्भ में कहीं जो लेक्चर दिया होगा, बात यह है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में प्रसिद्ध है और बाहर से हर व्यक्ति ये इस चीज से उसमें रहता है कि इतना बड़ा एक देश, इतना एक समय में हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई भी इतनी थी, फिर भी हमारी जमहूरियत बहुत स्ट्रांग रही है। जाहिर है राहुल गांधी के बयानों पर सियासत का ये सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी सरकार वक्फ से भी बड़ा फैसला लेने जा रही है। वक्फ से भी बड़ा ऐलान, लेकिन क्या राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, वक्फ सब कुछ हो चुका है। तो अब मोदी सरकार का अगला प्लान आखिर है क्या? अगर सरकार से मिल रहे संकेतों को समझा जाए तो सरकार यूसीसी पर बहुत गंभीरता और तेजी से उसे लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 2 बार यूसीसी को लेकर बड़े संकेत सामने आए हैं। क्या है वो, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड। क्या वक्फ कानून के बाद अब समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का नंबर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 2 बार यूसीसी को लेकर बड़े संकेत सामने आए हैं।
पहले 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में एक सभा के दौरान यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया। तो वहीं ठीक एक हफ्ते के बाद बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मोदी 3.0 की उपलब्धियों को बताया गया है। वीडियो में साफ संकेत दिए गए हैं कि मोदी सरकार का अगला कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को भी जवाब दिया गया है जो कहते थे कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से मोदी सरकार 3.0 काफी कमजोर होगी। मोदी सरकार 3.0 बड़े फैसले नहीं ले पाएगी और ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, जिससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि मोदी सरकार का अगला कदम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। आप ये वीडियो देखिए। मोदी जी को मैंडेट माइनॉरिटी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। My mother raised me as the kindest and the sweetest person you'll ever met. But if you mess with me, then I will show you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो चौंकाने वाले फैसले करते हैं। तो क्या 14 अप्रैल 2024 को पीएम मोदी ने हरियाणा के हिसार में सभा को संबोधित करते हुए यूसीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जो हमला बोला उसे एक संकेत माना जाना चाहिए? संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। बीजेपी ने लोगों के सामने अपने 3 बड़े एजेंडे रखे थे, जिसमें से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को 2019 में बीजेपी ने पूरा किया था। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जिसे 2024 में बीजेपी ने पूरा किया। और अब बारी है तीसरे एजेंडे की, समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। से बड़ी खबर है जहां पर आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज जयपुर दौरे पर हैं और सुबह 9 बजे बताया जा रहा है कि आमिर महल के लिए रवाना होंगे जेडी वेंस, जहां पर हाथी चंदा और पुष्पा सूरजपोल गेट पर उनका स्वागत करेंगी। और पुष्पा जो है वो बताया जा रहा है आशीर्वाद देगी और चंदा फूल की माला पहनाकर स्वागत करेगी। वेंस सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, आमेर फोर्ट देखेंगे, यानी कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनका भ्रमण किया जाएगा, दीदार किया जाएगा उनकी तरफ से। और दोपहर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भी एक कार्यक्रम है, खासतौर पर एक बिजनेस समिट है जिसका हिस्सा बनेंगे। शाम को आपको बताएंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात का भी कार्यक्रम अमेरिका के उपराष्ट्रपति का रहने वाला है। 4 दिवसीय दौरे पर हैं जयपुर के, जहां पर शाही ठाट बाट वो समझेंगे किस तरीके से राजपूताना शान रहती थी, राजा रजवाड़े कैसे रहते थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि चांदी के बर्तनों में उनको खाना भी परोसा जाएगा और कई राजस्थानी व्यंजन उनको परोसे जाएंगे। सांस्कृतिक झलक, पारंपरिक झलक भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कई ट्रेडिशनल जो फोक डांस है उनके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। और पूरी पिंक सिटी जो है वो दुल्हन की तरह सजा दी गई है। पहले से ही तैयारियां हो रही थी, जो चौराहे हैं वहां पर रंग रोगन का काम चल रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई ऐसे मार्ग हैं जहां से आपको जाने के लिए जाहिर तौर पर मनाही होगी, कुछ रूट डाइवर्जन भी है, वो भी आपको बताएंगे। जैसे हमारे संवाददाता जुड़ेंगे कि कहां वो मार्ग है जहां पर आपको जाने से बचना होगा। लेकिन अब कुछ ही देर में, यानी कि 9 बजे के लगभग सबसे पहले आमेर महल पहुंचने वाले हैं और रवाना होने वाले हैं जेडी वेंस। और वहां पर पहुंचकर लगभग 1 घंटे उनका कार्यक्रम रहेगा। अपने परिवार के साथ आमेर महल की बारीकियां देखेंगे, किस तरीके से इस महल को बनाया गया था। और जाहिर तौर पर वहां पर चंदा और पुष्पा जो 2 हथनी हैं उनके द्वारा स्वागत किया जाएगा सूरजपोल गेट पर। साथ ही वेंस सिटी पैलेस और जंतर मंतर, हवा महल, आमेर फोर्ट का दीदार करते हुए वेंस नजर आने वाले हैं। जेडी वेंस के बारे में आपको बता दें कि लॉयर हैं और
उनकी जो पत्नी है उनका इंडियन ओरिजिन यानी कि वो भारत से ताल्लुक रखती हैं और अपने परिवार के साथ यानी कि उनकी पत्नी और 3 बच्चे उनके साथ हैं आज जयपुर के दौरे पर। और ये क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आपको ये भी अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ट्रेड वॉर पूरे दुनिया में छिड़ी हुई है उन सब के बीच में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत का दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी उन्होंने, अब जयपुर में कई भ्रमण उनका कार्यक्रम उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। और अरबाज हमारे साथ जुड़ गए, ताजा अपडेट उनके पास है, सीधे बिना देरी के अरबाज का रुख कर लेते हैं। अरबाज जरा बताइए सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां हैं। सबसे पहले चूंकि जयपुर वासी ये भी समझना चाहेंगे कि रूट डायवर्जन कहाँ है, जरा ये भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर रामबाग पैलेस पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर उपराष्ट्रपति जो हैं जेम्स डेविड वेंस मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शायद ही ऐसा कोई चप्पा होगा जहाँ पर पुलिसकर्मी की तैनाती ना हो। अमेरिकी और भारतीय सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से इस होटल को अपनी छावनी बनाए हुए हैं और हर पल यहाँ पर नजर रखी जा रही है। न सिर्फ लोकल जो है मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा है, बाकायदा सैटेलाइट से भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ये वो इलाका है जो इस वक्त जहाँ पर न सिर्फ भारतीय सुरक्षा एजेंसी बल्कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी भी अपना पूरा ध्यान रखे हुए हैं। राजस्थान के जयपुर में इनका स्वागत किया गया है। एक दौर था जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन यहाँ पर आए थे, तब वो यहाँ पर रुके थे। आमेर में ही हाथियों ने जो यहाँ का ट्रेडिशनल अंदाज है उसमें सलामी देकर के उनका स्वागत किया था। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी हर वक्त इस चीज़ पर ध्यान रखे हुए हैं कि कोई भी मूवमेंट ऐसा ना हो, किसी को भी रोका ना जाए। और जैसे ही यहाँ से अभी 9 बजे जो है जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उन्हें सीधा आमेर महल पहुँचना है। वहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनकी अगुवाई करेंगे, तो उसकी तैयारियां अब शुरू हो गई है। चहल पहल अंदर नजर आ रही है, भागदौड़ नजर आ रही है। बाकायदा 2 बार अमेरिकन एजेंसीज के सिक्योरिटी के लोग बाहर आकर के पूरा जायजा ले गए हैं कि उन्हें निकलना है, रूट क्या रहेगा, क्या सारी तैयारी रहेंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से जो उपराष्ट्रपति हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जो है बोर्ड लगाए गए हैं, जहाँ पर जयपुर में उनका स्वागत और वेलकम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा गया है। ठीक इसके पीछे मैं रामबाग सर्किल पे दिखाना चाहूँगा कि राजस्थान में निवेश को लेकर के जो बातचीत की जानी है, राइजिंग राजस्थान का एक अच्छा मैसेज यहाँ से जो है ठीक इस होटल के सामने लगाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जो है शिष्टाचार भेंट भी करेंगे आमेर के अंदर, स्वागत के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां पर जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है आमेर से न सिर्फ जेडी वेंस रूबरू होंगे, उसको देखेंगे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। जो 2 हथनियां हैं जयपुर की, हाथी गांव की चंदा और पुष्पा, वो बाकायदा सलामी देते हुए उनका स्वागत करेंगे। एक वो तस्वीर ताज़ा होगी इतिहास के पन्नों से, जो पहले कभी बिल क्लिंटन जो थे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके यहाँ भारत दौरे के दौरान ठीक ऐसे ही इसी अंदाज में उनका स्वागत किया गया था। आज 2025 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जब इस दौरे पर हैं तो वहाँ पर उनका भी स्वागत उसी अंदाज में किया जाएगा। तो ये तैयारियां हैं, यहाँ पर मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है और मूवमेंट के बढ़ने के साथ साथ ही जो ये इलाका है इसे सिक्योर करने की तैयारी हो गई, क्योंकि जैसे ही मूवमेंट होगा उपराष्ट्रपति का, यहाँ से ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा, यातायात को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। आप देखेंगे कि सर्विलांस के लिए जो हम बता रहे थे कि अमेरिकन जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी जो गाड़ियां हैं वो बाहर घूमना शुरू हो गई है, राउंड लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। भारतीय पुलिस में से अगर देखा जाए तो केंद्र से भी लोग यहाँ पे मौजूद है। राजस्थान पुलिस की 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर है, जिसमें 8 IPS लगे हुए हैं। जी, रामबाग पैलेस के बाहर की तस्वीरें अरबाज हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं, लाइव ये आपको हम अपडेट दे रहे हैं। अरबाज ये बताइए, क्योंकि शाही ठाट बाट के लिए भी जयपुर पिंक सिटी जाना जाता है, तो किस तरीके से स्वागत किया जाएगा वेंस का, और व्यंजन किस तरीके के, राजस्थान की कौन कौन से व्यंजन जो है उन्हें परोसे जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां तो सारी हैं। अगर राजसी ठाट बाट की ही बात की जाए तो जो 2 हाथी उनका स्वागत करने वाले हैं, जिनका नाम चंदा और पुष्पा है, वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि 62 लाख की ज्वेलरी एक हाथी के ऊपर सजाई जाएगी, जो उसका स्वागत और वेलकम करेंगे। तो ये तो राजस्थानी शाही अंदाज, और खान पान में यहाँ पर एक जो है ऑप्शंस रखे गए हैं जेडी वेंस के सामने कि वो अगर राजस्थानी फूड प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ का
खाना बहुत तीखा होता है, यहाँ की बिल्कुल। मिर्ची बहुत तेज होती है, ऐसे में ये उनको सूट करती है नहीं करती, ये ऑप्शन ये देखने वाली बात होगी। और जाहिर तौर पर लोक संस्कृति, परंपरा, ये सब कुछ राजस्थानी लिबास भी आपको देखने को मिलेंगे। नजर बनाए रखेगा अरबाज इस बड़ी खबर पर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।